अस्सलाम वालेकुम। मिली वॉइस के आलमी ख़बरों के बुलेटिन शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। आलम इस्लाम की तफसीली अहम ख़बरों से पेश खिदमत है चंद सुर्खियाँ। हमास ने ठुकराई अमरीकी इमदाद, कहा माशी मदद की आड़ में फ़लस्तीनियों में फूट डालने की है कोशिश। तालिबान की अमरीका और पड़ोसी ममालिक को धमकी, पड़ोसियों को अमरीकी फ़ौजी अड्डे बनाने पर किया खबरदार। आयरलैंड पार्लियामेंट में इसराइल के खिलाफ तारीखी करारदाद मंजूर, इसराइली सफारतकार की हो सकती है घर वापसी। और यमनी अवाम भुखमरी का शिकार, सऊदी इत्तेहाद ग्रुप है जिम्मेदार, आलमी तंजीम सऊदी अरब से नाराज़। नाज़रीन, आज की जो सबसे अहम खबर है वो ये कि हमास ने अमरीकी माशी इमदाद ठुकरा दी है। हमास का कहना है कि अमरीका गज़ा में इमदाद के नाम पर फ़लस्तीनियों में फूट डालना चाहता है। हमास के सियासी विंग के रहनुमा याह्या सिनवर ने कहा कि गज़ा और इसराइल के दरमियान शफाफियत और ईमानदारी के साथ सीज़फायर ही सबसे अहम है। सिनवर ने कहा कि हमास किसी भी अरब मुल्क की मदद को अमरीकी मदद पर तरजीह देगा और गज़ा को दोबारा तामीर करने अमरीका से एक भी सेंट इस्तेमाल नहीं करेगा। सिनवर के मुताबिक अमरीका इस इमदाद के बहाने हमास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के दरमियान फूट डालना चाहता है, लेकिन फ़लस्तीनी ऐसे किसी भी मंसूबे को खाक में मिला देंगे। इधर यूरोपियन कमीशन ने भी गज़ा की बाज़ आबादकारी के लिए 8 मिलियन यूरो इमदाद देने का फ़ैसला किया है। इधर तालिबान ने अमरीका को ताज़ा धमकी देते हुए कहा कि अमरीका पड़ोसी ममालिक में अपने फ़ौजी अड्डे ना बनाए, वरना उसे मुस्तक़बिल में नुकसान उठाना पड़ेगा। ख़ित्ते में अमरीकी अड्डों के क़याम से मुतालिक अफ़गान तालिबान ने कहा कि हमसाया ममालिक भी ऐसे किसी इक़दाम की इजाज़त न दे। अफ़गान तालिबान के दफ्तर से जारी करदा बयान में कहा गया कि अमरीकी अड्डों का क़याम एक अजीम तारीख़ी गलती और बदनामी होगी जो तारीख़ में लिखी जाएगी। तालिबान का कहना है कि उन्होंने दूसरे ममालिक को बार बार इस बात की यकीन दहाई कराई है कि उनकी सरज़मीन दूसरों की सलामती के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। हम भी चाहते हैं कि वो भी अपनी ज़मीन और फ़ज़ाई हुदूद हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना करे। अगर कोई ऐसा इक़दाम उठाया जाता है तो उसकी ज़िम्मेदारी और मुश्किलात ज़मीन फ़राहम करने वाले ममालिक पर आयद होगी। इधर पेंटागन के ओहदेदार डेविड एफ हेलवे ने दावा किया था कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में मौजूद अमरीकी अफ़वाज के ताउन के लिए अपनी फ़ज़ाई और ज़मीनी हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है, लेकिन पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान जाहिद हफीज़ ने अपने बयान में इसकी तर्दीद करते हुए कहा कि अमरीकी ओहदेदार का बयान बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना है और अमरीका को इससे गुरेज करना चाहिए। अमरीका ने 11 सितंबर तक अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौजों को इनखला का ऐलान कर रखा है, जिसके बाद ये क़यास आराइयाँ की जा रही थी कि पाकिस्तान अमरीका को अपने फ़ौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त देगा। आयरलैंड पार्लियामेंट में इसराइल के फ़लस्तीन में गैर कानूनी कब्ज़े के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर कर ली गई है, जिससे इसराइल की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। फ़लस्तीन पर इसराइली कब्ज़े की मज़म्मत में किसी यूरोपियन यूनियन मुल्क का ये पहला कदम है। आयरलैंड में इसराइली सफ़ीर को निकालने से मुताल्लिक़ तरमीमी बिल पर भी वोटिंग होगी और अगर ये बिल पास होता है तो इसराइली सफ़ीर को मुल्क से निकाल कर मज़ीद पाबंदियाँ आयद की जाएगी। आयरलैंड ने फ़लस्तीन पर सेहूनी कब्ज़े को इसराइली कब्ज़े जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए। कई अरकान पार्लियामेंट ने फ़लस्तीनी झंडे का मास्क पहन कर फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती भी की। आयरलैंड की जानिब से इसराइल के ख़िलाफ़ इस इक़दाम पर मुसलमानों की जानिब से खुशी का इज़हार किया जा रहा है, यहाँ तक कि पाकिस्तान ट्विटर पैनल पर आयरलैंड टॉप ट्रेंड कर गया। इंसानी बुनियादों पर फ़लस्तीनियों की हिमायत के सिलसिले में लोग आयरलैंड हुकूमत से मोहब्बत और खुशी का इज़हार कर रहे हैं। सोशल मीडिया सारिफिन का कहना है कि अरब हुक्मरानों को आयरलैंड के इस इक़दाम से सबक लेना चाहिए। यमन में सऊदी हुकूमत की जानिब से पाबंदियों के सबब 2.5 करोड़ अफराद भुखमरी के शिकार हैं, जिन्हें फ़ौरी इंसानी बुनियादों पर मदद की ज़रूरत है। ह्यूमन राइट्स वॉच नामी तंजीम का कहना है कि मुतासिरीन में सबसे ज़्यादा तादाद बच्चों की है, जिनकी उम्र 5 साल से कम है। तकरीबन 23 लाख बच्चे नाक़िस ग़िज़ाइयत और भुखमरी का शिकार है। यमन मशरिक़ वस्ता में सबसे गरीब मुल्क है, जिसकी 80% आबादी ग़िज़ा, अद्वियात और तेल इमदाद पर मुनहसर होती है। यमन के तकरीबन आधे अस्पताल बंद हो चुके हैं और 16 लाख अफराद पीने के काबिल पानी हासिल नहीं कर सकते। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक यमन में भुखमरी के शिकार सबसे ज़्यादा ख़वातीन और बच्चे हैं, जहां बच्चों की सेहत पर इंतहाई नाक़िस असर हो रहा है। सऊदी इत्तेहाद ग्रुप ने यमन पर साल 2015 से जंग के नाम पर पाबंदियाँ आयद कर रखी है। ह्यूमन राइट्स वॉच के लीगल और पॉलिसी डायरेक्टर जेम्स रॉस के मुताबिक यमन में ग़िज़ा और अद्वियात को ब्लॉक करने पर बीमारियाँ और अमवात बढ़ी हैं, जिसके लिए सऊदी इत्तेहाद पर बैनुल अक़वामी पाबंदियाँ आयद की जानी चाहिए। तो नाज़रीन, आलमी शब रोज़ में ये थी अहम ख़बरें। भारत से कौमी ख़बरों के लिए हमें यूट्यूब और फेसबुक पर सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।